हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये पार्ट 1 है। इसको हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस पार्ट 1। तो वी ऑल नो कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। आउटपुट डिवाइसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इन यूजर रीडेबल फॉर्मेट। ओके, तो हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें से पहला है मॉनिटर। तो आज इसी का डिस्कशन होगा, वेरियस टाइप ऑफ मॉनिटर्स का। इसको हम लोग वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। दूसरा आउटपुट डिवाइसेस जो है वो है प्रिंटर। तीसरा है प्लॉटर। लास्ट है स्पीकर। और भी कई सारे होते हैं लेकिन मेनली यही होता है। तो आज हम लोग सिर्फ मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ मॉनिटर्स, और रिमेनिंग प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले हम लोग मॉनिटर की। तो मॉनिटर जो है वो आपका मोस्ट कॉमन फॉर्म है टू सी आउटपुट। पिक्चर्स ऑन अ मॉनिटर जो है इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी कलर्ड डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। कई छोटे छोटे पिक्सल्स मिला के एक पिक्चर बनता है मॉनिटर के अंदर। तो कई तरह के मॉनिटर्स होते हैं। पहला होता है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा होता है एलसीडी, तीसरा है प्लाज्मा मॉनिटर्स, फोर्थ है टच स्क्रीन मॉनिटर्स और फिफ्थ है आपका ओएलईडी मॉनिटर्स। ओके, आज इन सारे मॉनिटर्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैथोड रे ट्यूब के बारे में। तो कैथोड रे ट्यूब जो होता है, इट इज अ डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन स्क्रीन। ओके, ये भी एक तरह का मॉनिटर है। अभी तक रिसेंट ईयर्स तक हम लोग सीआरटी ट्यूब्स के हम लोग टेलीविजन देखते थे और हम लोग मॉनिटर स्क्रीन देखते थे। अब जाके सीआरटी ट्यूब को हम लोग ने टीएफटी और एलसीडी एलईडी स्क्रीन से हम लोगों ने देखा कि वो अब रिप्लेस हो गया है। सबसे पहले 1897 में जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने इनका इन्वेंट किया था। तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, इसमें एक आप इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये आपका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और जिसमें यहाँ पे हम लोग ये ग्लास वैक्यूम है। ओके, ये ग्लास वैक्यूम है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम को फायर किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को फायर किया जाता है यहाँ से, और ये इसका स्क्रीन होता है। इसको हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ से हिट किया जाता है और ये जब स्क्रीन पे पड़ता है तो एक इमेज डिस्प्ले करता है जिसको हम लोग पिक्चर्स के फॉर्म में देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन बीम को कैथोड रे भी कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। और जब ये हीट होता है, इसका टेम्परेचर हम लोग जब बढ़ाते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। ओके, और यहाँ पे एक एनोड लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। और ये क्या करता है, इस बीम को ये फोकस करता है और जो ये बीम है ये एक वैक्यूम ट्यूब के थ्रू बड़े आराम से आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हिट करता है। और जब हिट करता है तो एक लाइट डिस्प्ले होता है और बहुत तेजी से करने पे ये पिक्चर का फॉर्म लेता है। लेकिन इस बीम का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेट लगाते हैं। ओके, तो जब मैग्नेट लगाएंगे तो इस मैग्नेट के थ्रू हम लोग इस बीम को डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर प्लस करेंगे तो अट्रैक्ट होगा, निगेटिव इस तरीके से करेंगे अगर, तो ये आपका बीम इस ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्क्रीन पे वेरियस जगह इसको हम लोग डिफ्लेक्ट करने के लिए मैग्नेट का यूज करते हैं। और इससे आपका क्या होता है, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होता है जिसको हम लोग देखते हैं। कलर्ड इमेजेस को हम लोग देखने के लिए सीआरटी ट्यूब में जो है आपके 3 इलेक्ट्रॉन गन्स लगाते हैं जो अलग अलग कलर का होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का होता है। और इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग कलर इमेजेस देखते हैं स्क्रीन पे। तो ये आपका कैथोड रे ट्यूब होता है। तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं एलसीडी की। तो पहले बात करते हैं एक लाइट वेव की। फॉर एग्जांपल ये आपका एक लाइट वेव है। तो इस लाइट वेव में जो होता है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इसका इलेक्ट्रिकल और एक होता है इसका मैग्नेटिक। ओके, और ये दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं। और इनके बीच का जो ये म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। इनमें से एक वर्टिकल अलाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल अलाइन होता है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे कि वर्टिकल है और ये इस तरह के लाइंस को बोलेंगे हम लोग ये हॉरिजॉन्टल है। फिर बात करेंगे 2 तरह के पोलराइजर्स होते हैं। पोलराइजर एक होता है आपका वर्टिकल पोलराइजर जो ऐसे होता है, और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजर जो इस तरीके से अलाइन होता है।
इस वर्टिकल पोलराइजर से सिर्फ वर्टिकल लाइंस ही पास कर सकती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ये पास करने नहीं देगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही पास कर सकती हैं, वर्टिकल लाइंस को या वर्टिकल रेज को या वर्टिकल लाइट वेव्स को ये जाने नहीं देगा। तो ये वर्टिकल पोलराइजर सिर्फ वर्टिकल लाइट वेव्स को जाने देता है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइट वेव्स को जाने देता है। फिर तीसरा एलिमेंट होता है लिक्विड क्रिस्टल, जो कि आपका बैटरी से कनेक्टेड होता है। ओके, बैटरी से कनेक्टेड होने पे जब इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जो लिक्विड क्रिस्टल होता है ये लिक्विड और सॉलिड के बीच का फॉर्म होता है। तो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड की तरफ प्रॉपरली अलाइन नहीं होते, वो जिगजैग मोशन में अलाइन होते हैं। जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाएंगे। और जब इसमें से लाइट वेव्स जाती हैं और जब ये एनर्जाइज नहीं रहता तो ये वर्टिकल लाइंस को जाने देगा या हॉरिजॉन्टल लाइंस को जाने देगा। लेकिन जब इसको हम एनर्जाइज करते हैं तो ये भी एक तरीके का फिल्टर का वर्क करता है आपका लिक्विड क्रिस्टल। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल व्हाट काइंड ऑफ लाइट विल बी पास, वी कैन कंट्रोल व्हाट काइंड ऑफ लाइट वेव्स विल बी पास्ड। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बैकलाइट है, इस बैकलाइट से लाइट वेव्स आ रहे हैं। पहला जो पोलराइजर होता है ये आपका पोलराइजर 1 है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है ये एक तरीके का फिल्टर का वर्क करता है। तो ये फिल्टर करके लाइट वेव्स को आगे भेजेगा और फिल्टर करके जब लाइट वेव्स को आगे भेजेगा तो ये लिक्विड क्रिस्टल में जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू हम लोग जो होता है, ये लिक्विड क्रिस्टल है, इस लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू हम लोग जो लाइट्स होता है उनको हम लोग कंट्रोल करते हैं कि किस इंटेंसिटी में और कौन सी लाइट पास करेगी, इसको हम लोग पास करने देते हैं। और जो लाइट पास होके आती है, एक स्क्रीन होता है जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के यहाँ पे कई तरह के पिक्सल्स होते हैं जिसके थ्रू ये पास होता है। इसके थ्रू हम लोग कलर कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद एक सेकंड पोलराइजर यहाँ पे आपका होता है, सेकंड पोलराइजर यहाँ पे होता है। ये आपका जो है ये फिर आपको फिल्टर करके जो स्क्रीन है वो आपको इमेज दिखाता है। तो ये आपका एलसीडी का वर्किंग मैकेनिज्म है जिसमें यहाँ बैकलाइट से लाइट वेव्स चल रही हैं। पहला पोलराइजर है जिसके थ्रू हम लोग लाइट वेव्स को हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद फिर लिक्विड क्रिस्टल है जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं कौन सी लाइट वेव्स आएंगी, कौन सी लाइट वेव्स नहीं जाएंगी। उसके बाद आरजीबी के थ्रू हम लोग कलर डिसाइड करते हैं कि क्योंकि कलर इमेजेस डिस्प्ले करना है। और सेकंड पोलराइजर से फिल्टर करने के बाद आपको स्क्रीन पे वो इमेजेस दिखते हैं। तो आप कहेंगे सर कि फिल्टर करने की क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन इमेजेस देख लें। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर सन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, और इसके जो लाइट्स आ रहे हैं तो बहुत ही जिगजैग फॉर्म में होते हैं। और जब इसमें हम लोग फिल्टर लगाते हैं या पोलराइजर लगाते हैं तो ही एक तरीके का ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग को क्लियर इमेजेस डिस्प्ले होता है। अदरवाइज हम लोग को बिना पोलराइजर लगाए क्लियर इमेजेस डिस्प्ले नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा टीवी की या प्लाज्मा मॉनिटर्स की। ओके, जो कि एक फ्लैट डिस्प्ले मॉनिटर है। इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये बहुत ही, इसका डिस्प्ले जो होता है बहुत बेस्ट होता है। ओके, और इसकी जो लाइफ भी होती है, डिस्प्ले लाइफ, वो भी बहुत लॉन्ग होती है, ज्यादा चलती है। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि इसका कॉस्ट, वेट और पावर कंजम्पशन और इसके साइज की वजह से इसका ये ड्रॉबैक है। तो इसकी टेक्नोलॉजी क्या है कि आपका ये 2 ग्लासेस रहते हैं, फर्स्ट ग्लास एंड सेकंड ग्लास। और ये दोनों ग्लासेस जो होते हैं आपस में सील्ड होते हैं। तो इन सील्ड ग्लासेस के बीच में 2 कंडक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल कंडक्टर्स और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स, इस तरीके से। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट कंडक्टर्स होते हैं। ये दिस बोथ कंडक्टर्स आर ट्रांसपेरेंट। ये आपका वर्टिकल हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपका और ये वर्टिकल आपका हो गया। और इनके बीच में जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयोनाइज्ड गैस होता है। इस गैस की इसकी क्वालिटी क्या होती है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स के बीच में, जब हम लोग हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो आयोनाइज्ड गैस होता है ये ग्लो करता है और ये ग्लो करने पे ये लाइट एमिट करेगा। ओके, एमिट लाइट्स।
तो जब ये लाइट एमिट करेगा तो आपको इमेज दिखेगा स्क्रीन पे। लेकिन जितना ज्यादा ये आपका पावर कंज्यूम करेगा, जितना ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे, उतना ज्यादा ये ग्लो करेगा, उतनी ज्यादा इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी बेस्ट होगी। इसीलिए ये पावर कंजम्पशन ज्यादा करता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओएलईडी की, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें क्या होता है, OLEDs आर मेड बाय प्लेसिंग सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म्स बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो दो कंडक्टर्स के बीच में हम लोग इसको रखते हैं। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, दिस थिन फिल्म्स, दिस ऑर्गेनिक थिन फिल्म्स एमिट लाइट फॉर्मिंग पिक्चर्स। ओके, तो इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग समझ देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक कैथोड है, ये कैथोड है, और इसके नीचे हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, और इसके नीचे हम लोग ऑर्गेनिक एमिटर्स को रखते हैं। जो ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, एक आपका होता है ब्लू, एक आपका होता है ग्रीन, और एक आपका होता है रेड। ये 3 कलर कॉम्बिनेशन होता है। इसके नीचे एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल इंजेक्शन लेयर। उसके बाद यहाँ पे एक एनोड होता है, और आपका एक यहाँ पे ग्लास शील्ड होती है। तो जब भी लाइट पास होता है तो ये आपका कलर एमिट करेगा, और इसको हम लोग कंट्रोल करके पिक्चर्स को डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पे। तो दिस इज हाउ योर OLED वर्क। आज के डेट पे सबसे ज्यादा अगर प्रॉमिसिंग कोई अगर टेक्नोलॉजी है तो वो आपका OLED है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसकी जो डिस्प्ले लाइफ है वो भी काफी अच्छी है। फिर बात करेंगे हम लोग लास्ट में टच स्क्रीन मॉनिटर्स की, विच आर बिल्ड बाय कंबाइनिंग टच सेंसिटिव मटेरियल्स विथ अ ड्यूरेबल बट सेंसिटिव आउटर मटेरियल्स। तो ये इस मॉनिटर में आपका जो फिंगर होता है, ओके, ये एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस का वर्क करता है, जिसके थ्रू हम लोग फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर को या कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के हम लोग मॉनिटर स्मार्टफोन्स में देखते हैं। तो आई होप कि आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट 1 ये आपको समझ में आया होगा। In the next video, we will discuss about other output devices. If you like this video, then subscribe it for getting notifications. Thank you.